खुदरा महंगाई मापने के नए इंडेक्स में खाद्य महंगाई का वेटेज घट जाएगा। मौजूदा इंडेक्स में खाद्य महंगाई का जो औसत वेटेज है वो 46% है। गांव में ये थोड़ा ज़्यादा है, शहरों में कम है, लेकिन औसत जो है वो 46% है। 2024 के आधार वर्ष वाले नए इंडेक्स में ये वेटेज 36% कर दिया जाएगा। वेटेज को आप ऐसे समझ लीजिए कि मोटा मोटा ये माना जाता है कि अगर आप 100 रुपए खर्च करेंगे तो 36 रुपए उसमें आपके खाने पीने पे खर्च हो जाएंगे। पहले ये वेटेज जब 50 का था रूरल में या अर्बन में, तो ये कहा जाता था कि हम ज़्यादा पैसा तो खर्च करते हैं फीस देने में, किराए देने में, और फूड का वेटेज इतना ज़्यादा है। शायद उसी बात को थोड़ा तर्कसंगत बनाने के लिए इंडेक्स को अब खाद्य का वेटेज कम किया गया है। नया वेटेज 36.7% होगा। महंगाई के इंडेक्स में खाद्य वस्तुओं का वेटेज को घटाने के पीछे का मकसद महंगाई के आंकड़ों में स्थिरता लाना है। खाद्य महंगाई की वजह से महंगाई के आंकड़ों में सामान्य तौर से ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है। सर, पहला सवाल, क्या बदलाव आ रहे हैं और इससे महंगाई के नतीजों पर भी असर होगा? हाँ, बड़ा बदलाव है। और फूड को हम भारत में खाद्य महंगा हमारे खर्च का बड़ा हिस्सा मानते हैं, पर जो नया 2024 की जो नई सीरीज़ आ रही है उसके आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बड़ा वेट घट रहा है। 36% से 37% के बीच से 45% से घटाकर 36% पर लाया जा रहा है। 45.8 से 46% से घटाकर इसकी जगह जो हाउसिंग है, बिजली है और जो नॉन फूड सर्विसेज है, इनके वेटेज में बढ़ोतरी की जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि सामान्य दिनों में आपको हेडलाइन महंगाई 20 से 30 बेसिस पॉइंट ऊपर दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाउसिंग और सर्विसेज की महंगाई आमतौर पर फूड इन्फ्लेशन से ज़्यादा होती है साल भर के दौरान माना जाए। लेकिन कुछ सीजन में ये महंगाई काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हम फूड की शॉर्टेजेस देखते हैं, खासतौर से गर्मी के मौसम में, जब सब्जियों पर या दूध की कीमतों का असर पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें लेकिन जब महंगी होंगी तो असर कम दिखाई देगा, क्योंकि उनका वेट कम दिखाई दे रहा है। तो आप उस महंगाई को पढ़ने में सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि महंगाई कम दिखाई दे रही होगी। खाद्य महंगाई के दिनों में, जब खाद्य महंगाई के दिन होते हैं फसल खराब होने के कारण, सीजनलिटी के कारण, तब हमें खाद्य महंगाई की दर में 20 से 30 बेसिस पॉइंट की कमी दिखाई दे सकती है। ये जो मौजूदा आंकड़ा मिल रहा है उस हिसाब से इस तरीके का कुछ परिदृश्य बनता दिखाई देगा। एक और सवाल, नीतियों और शेयर बाजार के लिहाज से इसका क्या असर होगा सर? आरबीआई के लिए तो कोई बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि आरबीआई के लिए 4% का सीपीआई का टारगेट है, ±2% का, उसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन खाद्य महंगाई का वेटेज घटने से गैर खाद्य पर, नॉन फूड पर फोकस होगा। फूड शॉक्स रहेंगे, लेकिन आरबीआई के लिए या देश या सरकार के लिए हेडलाइन की दृष्टि से महंगाई स्थिर रहेगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि इस महंगाई के बाद आपको ग्रामीण और गरीब घरों की महंगाई कम नजर आएगी। इसमें ये पूरा का पूरा इंडेक्स धीरे धीरे शहरी उपभोक्ताओं की तरफ फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के परिवार में अभी भी उनकी खपत का 50% हिस्सा फूड पर जाता है, फूड की कॉस्ट है, तो वो इसमें पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो शहरी लेवल के ऊपर डिस्क्रिपेंसी थी उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है।